Okay friends, now start in my second video टेक्निकल टर्म आपका स्वागत करता है। टेक्निकल टर्म्स में आप लोग याद रखना, आपके एक एक चीज एक एक टर्म क्लियर होंगे, ठीक है। और बायोलॉजी से रिलेटेड या मैथ या अदर कोई भी बायो से रिलेटेड है वो आपके टेक्निकल टर्म में आप डालें वो सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। सो लेट्स नाउ स्टार्ट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको स्टडी करना है कि क्या है, किस प्रोसेस से वर्क करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन टू मेथड, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, ठीक है। दूसरा है स्टेरिलाइजेशन मेथड, genetic engineering method and sterilization method is the major method of biotechnology. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मैनिपुलेशन करेंगे किसका, डीएनए का। मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट इसी पे अगर हम बात करें ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, ये बेस्ड होगा आपका आरडीटी पे। किस पर बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मेजर टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको आफ्टर एक्सप्लेन करता हूं। स्टेरिलाइजेशन मेथड में आपको मेंटेन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मेंटेन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग माइक्रोब्स की ग्रोथ को मेंटेन करेंगे फॉर द एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरीज, ठीक है। लेबोरेटरीज में के एक्सपेरिमेंट में हम इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो स्टेरिलाइजेशन मेथड हुआ, माइक्रोब्स की ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द डीएनए, यहां पर मेंटेन करेंगे। दूसरा कह रहा है वहीं पर कि बेस्ड ऑन आरडीटी। आप देखिए आरडीटी क्या है, तो आरडीटी में आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपके पास दो डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए है, एक आपका वेक्टर डीएनए है। अब इनको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम कट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम से जब हम कट करेंगे एक न्यू डीएनए बनाएंगे और न्यू डीएनए को किसी अनदर होस्ट में डालेंगे, ठीक है। देखिए इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह है। मान लेते हैं एक फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए मींस किसी बाहर का डीएनए, ठीक है। और ये दूसरा एक डीएनए हम मान लेते हैं, ये प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। दिस इज द फॉरेन डीएनए एंड दिस इज द प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए इज द ऑटोनोमसली सर्कुलर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ठीक है, व्हिच रेप्लिकेट इनटू द अनदर होस्ट आर फाउंड इन द बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया में स्पेशल पाया जाता है। तो हमारे पास फ्रेंड्स क्या है, फॉरेन डीएनए है, दूसरा है आपका प्लाज्मिड डीएनए। फॉरेन डीएनए रिप्रेजेंट आउटसाइड डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए इज द होस्ट डीएनए, इंटरनल डीएनए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पर्टिकुलर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इसको कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इन दोनों डीएनए को कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग जनरली आप जानते हैं टेलर क्या करते हैं, कपड़े को काटते हैं तो क्या यूज करते हैं, सीजर। तो इसी तरह हमें भी बायोलॉजी लेबोरेटरी में सीजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीजर की तरह एक्ट करता है कौन, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। इसी वजह से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, देखिए कट करेगा, देखिए कुछ इस तरह कट करेगा।
कुछ इस तरह से कट करेगा, ये 2 पार्ट कर दिया इसके, ठीक है। यहां भी कुछ इसी तरह से कट करेगा, हमने इसको कट कर दिया और ये कटिंग पोर्शन इसका रिमूव कर दिया, ठीक है। कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये इसका कटिंग पार्ट हो गया आपका स्टिक एंड। देन अब एक एंजाइम आएगा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम। कौन सा? लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम आर आल्सो हेल्प इन ज्वाइनिंग, इसमें ज्वाइनिंग ऑफ द 2 डीएनए। इनको आप जोड़ दीजिए उठाकर, देखिए कैसे। जो हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपका आरडीएनए। क्या बोलेंगे? आरडीएनए। ये हमारा बन गया आपका आरडीएनए। आरडीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये काफी लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर आरडीएनए सिंथेसिस में एकदम क्लीन और क्लियर दिख रहा है आरडीएनए सिंथेसिस। अब इसे हम क्या करेंगे, आरडीएनए को यहां से देखिए, आरडीएनए को हम किसी प्रॉपर होस्ट में डाल देते हैं। माना कि कोई इकोलाई होस्ट में डाल देते हैं इसको, ठीक है। ये कोई इकोलाई हो गया, इकोलाई होस्ट में इसको हम डाल देते हैं। ये इकोलाई का अपना खुद का डीएनए हो गया, इस होस्ट में इसको हमने डाल दिया। तो जब ये होस्ट के अंदर जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इकोलाई में, तो फिर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। अब जो न्यू सेल्स बनेंगी उसमें इसके कैरेक्टर आ जाएंगे। ये न्यू सेल्स हैं, डॉटर सेल्स बोल सकते हैं हम लोग इनको, ठीक है। यहां पर सेल डिवीजन हुआ। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सिंपल मेथड था। इस मेथड को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दैट इज द रिफर अ फॉरेन डीएनए, दैट इज प्लाज्मिड डीएनए cut by a restriction enzyme, that is molecular seizure restriction enzyme, cut both end. This is the represent a single stranded DNA, represent two DNA molecules. Then ठीक है, then with the help of restriction enzyme कट कर दिया, then ligase enzyme, DNA ligase enzyme, both DNA are joined together. हमने आपका प्लाज्मिड डीएनए और ये फॉरेन डीएनए दोनों को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। बहुत स्टैंडर्ड एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूछा जाता है। और जोड़ दिया तो हमने क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बना लिया। अब यही मॉलिक्यूल्स को किसी दूसरे होस्ट में एंटर करा देते हैं, ठीक है। वो होस्ट आपका इकोलाई है। इकोलाई में हमने जब एंटर करा दिया तो ये क्या कर जाएगा? इकोलाई के डीएनए से बाइंड कर जाएगा और फिर इसकी जो प्रोजेनी आएगी न्यू सेल डिवीजन से, वो उसमें चेंजेस आएंगे। यही हम चाह रहे थे। न्यू एक तरह का हाइब्रिड आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहां पर क्लियर रखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर रखिएगा। यही आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा, ओके। चलिए, थैंक्स। मुझे आई होप, मुझे विश्वास है कि आप को ये प्रोसेस समझ में आया होगा या टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक्निकल टर्म आपके लिए सब दिन हर समय हाजिर रहेगा। आप अपने डाउट टेक्निकल टर्म पे मैसेज करें, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।